और आप कह रहे हैं पापी। नारद जी बोले देखना चाहता है तूने क्या किया है, क्योंकि हम लोग जो यज्ञ करते हैं विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो उसमें समुदाय रखते हैं ना, उन समुदायों को पहले बिल्कुल साफ करना चाहिए, कहीं उसमें कोई जीव जंतु न हो जिसकी आहुति लग जाए। कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, पशु न आल भेद, बोले वेद में कहा है पशु न आल भेद। पशु की बलि देनी चाहिए, घोड़ा की बलि चढ़ानी चाहिए, बकरा की बलि चढ़ानी चाहिए। तो अध्यात्म में ध्यान देंगे, किसकी बलि चढ़ानी है? ये जीव जो है ना, इसके अंदर जो ममता रूपी बकरा बैठा है ना, जब यज्ञ करो ना तो उस ममता रूपी बकरा की स्वाहा कर दो। और जो अहंकार रूपी घोड़ा बैठा है आपके अंदर, उसका त्याग कर दो, उसका स्वाहा कर दो। हैं? और किसी बकरा किसी जीव जंतु की बलि नहीं दी जाती है। और नहीं तो कहा है कि जिस समय जब लड़का लड़की की शादी होती है, पंडित जी जब पढ़ते हैं ना विवाह है, तो वहां भी कहते हैं कन्या बर जो है ना वो कन्या के हृदय का स्पर्श करे। वहां भी आलभेत शब्द आता है। तो बोले इसका मतलब जब बर कन्या कोई मार देगा तो शादी किसके साथ होगी? आलभेत का मतलब होता है स्पर्श करना, किसी की हत्या नहीं, किसी की बलि नहीं। राजा प्राचीन बरही से नारद ने कहा देख आकाश की तरफ, तूने जीवन में क्या अपराध किया है? लाखों जीव सब मुंह फाड़े खड़े हैं, तुझे एक एक तुझसे बदला लेकर रहेंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तूने जो यज्ञ किए ना, इसमें जो जीव जंतुओं की हत्या की है ना, तेरे से बड़ा दुनिया में कोई पापी नहीं है। तो इसलिए हमें यज्ञ में भी बड़ा विशेष सामग्री में, धूप में, समुदायों में जो भी चीज़ है उन्हें बड़े ध्यान से हमें रखना चाहिए और बड़े ध्यान से उसकी आहुति करनी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं। इसी वंश में कहते हैं महाराज जो प्रियव्रत हुए हैं ना, प्रियव्रत के आगे वंश में चलकर अग्निन्द्र हुए, अग्निन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव यानी भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। और कहते हैं इनके 100 बेटा थे। शाम को बैठते थे, सब बेटाओं को कहते थे बेटा भगवान का भजन करो, काम करो, भगवान का भजन। 89 बेटा विरक्त हो गए और महाराज ने सोचा कि मेरा बुढ़ापा है, अब हम हरि का चिंतन करेंगे। राज्य छोड़ करके जंगल में भजन करने गए। इन्हीं के बेटा हैं भरत। भरत ने सोचा कि हमारे पिताजी कहते थे महान पुरुषों का संग करो, भगवान का भजन करो, हैं? और बेटा प्रेम सबसे पर ममता किसी से नहीं। और मैं कैसा हूँ, मेरे पिता ने